जानवरों की दुनिया भी मतलब कमाल है। सोचिए जरा, एक चींटी से लेके एक व्हेल तक हर जीव कितना कॉम्प्लेक्स है। आज हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद को समझने वाले कुछ जरूरी शब्दों पर बात करेंगे। बिल्कुल। किसी भी जीव को, खासकर जानवरों को समझने के लिए उनकी बनावट की जो भाषा है ना, उसे जानना जरूरी हो जाता है। जैसे ये कोशिका से शुरू होकर कैसे ऊतक बनते हैं, फिर अंग, फिर पूरी प्रणाली, ये सब कैसे जुड़ा है, ये समझना काफी अहम है। हाँ, मतलब ये जानना कि बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे होती है। तो सबसे बेसिक लेवल से शुरू करें, कोशिका यानी सेल। सही। सेल तो लाइफ की सबसे छोटी मतलब फंक्शनल यूनिट है, बुनियादी ईंट कह सकते हैं। और जब एक जैसी कोशिकाएं जिनका काम भी एक जैसा हो, वो जब एक साथ आती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, तो बनता है ऊतक, जिसे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू? अच्छा। हाँ, और जानवरों में ना मुख्य तौर पर 4 तरह के टिश्यू होते हैं। 4? अच्छा, कौन कौन से हैं वो? देखिए, पहला है उपकला ऊतक, मतलब एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है कि शरीर की बाहरी और अंदरूनी सतहों को ढकता है, एक परत जैसी। ओके, कवरिंग जैसा। हाँ। फिर दूसरा है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम है सपोर्ट देना, चीजों को जोड़ना, जैसे हमारा खून है या हड्डियां हैं, ये सब इसमें आते हैं। अच्छा, खून भी कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ। तीसरा है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, जो मूवमेंट में मतलब हिलने डुलने में मदद करता है, मसल्स जिसे कहते हैं। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये सिग्नल्स, संदेशों को दिमाग से बॉडी तक और बॉडी से दिमाग तक ले जाता है, पूरा नर्व्स का जाल। कमाल है। तो ये जो अलग अलग टिश्यूज आपने बताए, ये मिलकर फिर बनाते हैं अंग, मतलब ऑर्गन्स, जैसे दिल या फेफड़े। बिल्कुल सही। ऑर्गन एक ऐसी संरचना है जिसमें कई तरह के टिश्यू एक साथ मिलकर कोई एक खास काम करते हैं। जैसे दिल का काम है खून पंप करना, उसमें मस्कुलर टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है। समझ गया। और फिर जब कई ऑर्गन्स एक बड़े मकसद के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो बन जाती है एक अंग प्रणाली, मतलब ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे जैसे हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें मुंह है, पेट है, आंतें हैं, लिवर है, ये सब अलग अलग अंग हैं, पर सब मिलकर खाना पचाने का एक बड़ा काम करते हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, मतलब श्रम विभाजन। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं ना, ताकि पूरी फैक्ट्री अच्छे से चले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही यही ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर जीवों को इतना सफल बनाता है। अच्छा, अब जब वैज्ञानिक जानवरों को स्टडी करते हैं ना, तो 2 शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इनमें क्या फर्क है? सुनने में एक जैसे लगते हैं थोड़े। हाँ, लगते हैं, पर हैं अलग। देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब है जानवर की बाहरी बनावट का अध्ययन। वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका साइज, शेप, रंग, बाहर से कौन कौन से हिस्से दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। सही। जबकि एनाटॉमी जो है वो अंदर की संरचना का अध्ययन है, डिसेक्शन करके देखना कि हड्डियां कैसी हैं, मांसपेशियां कहाँ जुड़ी हैं, अंदर के अंग कैसे व्यवस्थित हैं, ये सब एनाटॉमी है। ओके, तो मेंढक बाहर से हरा है, ये मॉर्फोलॉजी हो गई। हाँ। और उसके अंदर दिल कहाँ है, फेफड़े कैसे हैं, ये एनाटॉमी हो गई। परफेक्ट, बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है। और जानवरों में मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ खासियतें भी आ जाती हैं वक्त के साथ, उन्हें अनुकूलन या अडेप्टेशंस कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, अडेप्टेशंस। इनके लिए भी कुछ खास शब्द हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं असमतापी या पॉइकिलोथर्म्स। आम भाषा में हम इन्हें कोल्ड ब्लडेड कह देते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब? अपने बैकग्राउंड में ऐसे घुल मिल जाना कि शिकारी उन्हें देख ना पाए या वो खुद शिकार को आसानी से पकड़ लें। जैसे गिरगिट रंग बदलता है। हाँ, गिरगिट एक क्लासिक उदाहरण है। और सुनिए, कुछ मेंढकों में एक और खासियत होती है, त्वचीय श्वसन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। त्वचा से सांस लेना। हाँ, वो अपनी स्किन से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये भी एक एडेप्टेशन है, खासकर पानी में या नमी वाली जगह पे रहने के लिए। गजब। और वो कीड़ों में या जैसे मेंढक में होता है वो पूरा बदलाव, लार्वा से बड़ा बन जाना, उसे कहते हैं कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस। जैसे टैडपोल का मेंढक बनना, ये लाइफ साइकिल में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज होता है। हाँ, देखा है। इसी तरह कुछ जानवर बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए लंबे समय तक सो जाते हैं, उसे कहते हैं शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन, जैसे भालू।
और गर्मी से बचने के लिए भी कुछ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। जब बहुत ज्यादा गर्मी और सूखा पड़ता है तो कुछ जीव, खासकर रेगिस्तानी वाले, वो भी एक तरह की सुस्ती में चले जाते हैं। उसे कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। अच्छा, हाइबरनेशन का उल्टा एस्टिवेशन। हाँ, कह सकते हैं। एक ठंड से बचने के लिए, दूसरा गर्मी से। तो ये सारे शब्द सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पोइकिलोथर्म, कैमोफ्लाज, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मेटामॉर्फोसिस, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब हमें जानवरों की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। तो ये कुछ बुनियादी शब्द थे, एक तरह से जानवरों के संरचनात्मक संगठन को समझने की चाबियां। कोशिका से लेकर पूरी अंग प्रणाली तक, और फिर उनके जिंदा रहने के अनोखे तरीके, मतलब अडैप्टेशंस तक। बिल्कुल सही। इन शब्दों को जानने से ना बायोलॉजी की गहरी समझ का रास्ता खुलता है। ये सिर्फ रटने वाली टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये असल में जीवन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उसके सिद्धांत है। हाँ, ये बात तो है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, संगठन के इन्हीं सरल से दिखने वाले सिद्धांतों से, मतलब कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, पृथ्वी पर जीवन की इतनी अद्भुत, इतनी विविध रूपरेखा कैसे विकसित हुई होगी, इस पर विचार कीजिएगा।